अर्थो हि कन्या परकीय एव। अर्थो हि कन्या परकीय एव। तामद संप्रेष परिग्रहीतु। तामद संप्रेष परिग्रहीतु। जातो ममायं विशद प्रकामं। जातो ममायं विशद प्रकामं। प्रत्यापिज्ञास इव अंतरात्मा। प्रत्यापिज्ञास इव अंतरात्मा। अब यह चतुर्थ अंक का यह सबसे इम्पोर्टेंट अर्थात यह अंतिम श्लोक है। 22 श्लोक हमको पढ़ना था यूपी टीजीटी के चतुर्थ अंक में, तो ये 22वां श्लोक है और इस श्लोक में इंद्र वज्राज छंद है। इससे पूर्व हम लोगों ने देखा कि एक पिता जो पालक पिता है काश्यप ऋषि, वह काश्यप ऋषि कहते हैं कि जब कुटी के द्वार पर अब तुम्हारे द्वारा जो उगाए गए निवार हैं जो उपहार के रूप में देखते हुए मेरा शोक भला कैसे शांत होगा, ऐसा करके वह उसको आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। उसके बाद फिर से दोनों सखियां जो सखियां हैं प्रियंवदा और अनसुईया, वो दोनों सखियां बोलती हैं शकुंतला विलोक के, अर्थात शकुंतला अब नहीं दिख रही है। हाधिक अंतरहिता शकुंतला वन राज्य, अर्थात शकुंतला जो है वह वन पक्तियों से ओझल हो गई, अर्थात तपोवन से दूर चली गई है। वन में अब वह दिखाई नहीं दे रही है। फिर काश्यप महर्षि कहते हैं सन्निवासम, अर्थात लंबी सांस का अभिनय करते हैं, लंबी सांस लेकर कहते हैं अनसुईये गतवती वाम सहचारिणी, अर्थात अब तुम्हारी जो प्रिय सखी थी वह चली गई है। और निगृहा शोकम अनुगच्छम माम प्रस्थम, अर्थात अब तुम लोग उसके शोक को रोककर मेरे पीछे आओ। तब दोनों प्रियंवदा और अनसुईया दोनों सखियां कहती हैं तात शकुंतला विरहितम शून्यम इव तपोवनम क्रथम प्रविश, कह रहे हैं कि हे तात हे पिता, शकुंतला के बिना यह आश्रम सूना सा हो रहा है, इसमें कैसे प्रवेश करें। तब वह बताते हैं काश्यप ऋषि, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब श्लोक है इसका कि अर्थो ही कन्या परकीव एव। तो कह रहे हैं कि ही माने क्योंकि, कह रहे हैं ही मतलब क्योंकि कन्या या कन्या ही कह दे तो कन्या वस्तुतः क्या होती है, तो कह रहे परकीय एव अर्थ, कन्या जो होती है वह पराया धन होती है, चाहे तब हो चाहे अब हो। जब यह अभियान शाकुंतल का अभिनय रहा होगा उस समय भी वह पालक पिता जो वन में निवासी थे वह बता रहे हैं, यह कालिदास जी की लेखनी है। अब कब की यह लेखनी है, वह भी और आज भी सबकी वन बेटियां जो होती हैं वो पराया धन होती हैं। उसी को कह रहे हैं कि अर्थो ही कन्या पर की एवं, कन्या जो होती हैं वस्तुतः वह क्या होती हैं, वह पराया धन होती हैं। आज न तो कल उनको छोड़कर जाना ही होता है। और हमारे भोजपुरी में बताया जाता है कि सामा कोदो कोनो अन्न और बेटी दामाद कोनो धन है। तो यह होता है कि सामा कोदो कोई नो अन्न में उनकी काउंटिंग नहीं होती है। भरण पोषण करने के लिए हमारे पूर्वज उसको खाया करते थे, लेकिन उसका गणना नहीं होती है। उसी प्रकार अगर बेटा नहीं हो, बेटी दामाद चाहे कितना भी हो जाए, उसकी गणना नहीं होती। तो आज भी ऐसा होता है। तो कह रहे हैं कि अर्थो ही कन्या पर की वह जो कन्या होती है वस्तुतः वह पराई धन होती है। और फिर कह रहे हैं अद आज ताम माने उसको परिग्रहितु संप्रेष्य, परिग्रहितु कहा जाता है उसके पति को, अन्य कन्या की पति को। जो पति कैसा होता है, जो पति का हाथ यानी जो पति का हाथ पकड़कर अग्नि की पददक्षिणा कर दी हो, अर्थात यह लोग गंधर्व विवाह किए थे अग्नि को साक्षी मानकर। आज भी लोग यहाँ पे 7 फेरा लेते हैं, उसी को यहाँ बता रहे हैं कि जो पददक्षिणा करते हैं पति का हाथ पकड़कर अग्नि के चारों ओर जो पददक्षिणा करते हैं उसी को प्रगृहता कहा जाता है, अर्थात वो पति का घर होता है। तो पति के घर में बता रहे हैं कि अद्दह माने आज, ताम माने उसको, किसको, तो शकुंतला को। शकुंतला को कह रहे हैं कि परिगृहीतुम संप्रेष्य, अर्थात उसके पति के घर भेज कर, कह रहे हैं कि आज उसको उसके पति के घर भेज कर कह रहे हैं मम
मेरी, कह रहे मम अयम, जो मेरी क्या है अंतर आत्मा, जो मेरी अंतर आत्मा है, कह रहे हैं कि प्रत्यय प्रत्यन्यास, अर्थात जो मेरी अंतर आत्मा है वह क्या हो चुकी है, अत्यंत ही प्रसन्न हो रही है, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही है। तो पहले बताया कि कन्या ही अर्थो परकीव एवं, अर्थात जो कन्या होती है, जो लड़कियां होती हैं वह पराया धन होती हैं। अद मने आज, ताम मने उसको, प्रगृहितो मने पति के घर, संप्रेष मने भेज करके, मम अयम मेरा यह, करे अंतरात्मा, जो मेरा यह अंतर आत्मा है वह कैसा हो गया है, तो कहें प्रत्यय अर्पित न्यास, अर्थात बहुत ही प्रसन्नचित मन वाला हो गया है। और कैसे हो गया है, तो कहें इव, जैसे, कह रहे हैं इव जैसे, कह रहे हैं कि अब प्रसन्न है, यानी विशद, विशद मन है, जब प्रसन्न मन है यानी जो विशद है, तो कह रहे प्रकामम विशद जातो, अर्थात जो मेरा मन है इतना प्रसन्न है जैसे मानो कि मैं धरोहर को लौटाने पर जो प्रसन्न होता है जिसका मन, उस प्रकार से यहाँ पे मेरा मन प्रसन्न है। आज तक मैं किसी के धरोहर को लेकर पाल पोस कर बड़ा किया, आज मुझको उतना ही खुशी हो रहा है, उतना ही खुशी इस पुत्री को, पालक पुत्री को इसके पति के घर भेजकर इतना खुशी हो रहा है जैसे मानो कि मैंने किसी का धरोहर रखा था और उस धरोहर को बड़े सकुशलता के साथ उसके साथ या उसके पास भेज दिया। तो प्रत्यपित न्यास एन, प्रत्यपित न्यास एन में जो है यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। बहुब्रीहि समास की जिसने धरोहर को लौटा दिया हो, प्रत्यापिन्यास ना, जिसने धरोहर को लौटा दिया हो, तो इसमें बहुब्रीहि समास होता है। और पुत्री पिता की वस्तुतः वह धरोहर के रूप में होती है, उसका उत्तम स्थान विवाह करा देने पर और पिता को वास्तविक शांति प्राप्त होती है। उसका जब किसी की भी अगर बेटियां सयान होती हैं, जब उनकी शादी विवाह हो जाता है तो पिता को आंतरिक संतुलन और आंतरिक जो खुशी होती है, वास्तविक जो शांति, वह सब प्राप्त होती है। तो आइए एक बार और देखते हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद संप्रेष परिग्रहितु जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यापिन्यास इवांत्र आत्मा। कह रहे हैं कि कन्या ही, कन्या वस्तुतः परकीव एव अर्थ, अर्थात परकीव माने पराया हो जाएगा, पराया यानी पराया माने दूसरे का। तो कन्या वस्तुतः दूसरे का, अर्थो माने संपत्ति, और जो कन्या होती है वो पराई संपत्ति होती है। और अद माने आज, ताम माने उसको, परिग्रहितु माने पति के घर, संप्रेष माने भेज करके, मम अयम मेरा यह, जो कहे कि मम अयम, अर्थात जो मेरा जो मन है वह क्या है, मेरा मम अयम मेरा यह अंतर जो आत्मा है कैसी हो गई है, तो प्रत्यापित न्यास हो गई है, अर्थात बहुत ही प्रसन्नचित मन वाला हो गया। मेरा मन अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्नचित हो रहा है। और किस प्रकार से प्रसन्न है, तो इव माने जैसे, विशद माने प्रसन्न होना, विशद माने क्या होता है, प्रसन्न होना होता है, प्रसन्नता के साथ। तो कह रहे हैं विशद प्रसन्न है। और प्रकामम जातो, अर्थात जो मेरा मन है वह कैसा प्रसन्न हो चुका है, जैसे मानो प्रकाम, किसी का धरोहर मेरे पास था और मैं उस धरोहर को लौटा देता हूँ, उस प्रकार से मेरा मन आज प्रसन्नचित है। और इतना कहने के बाद कह रहे हैं इति निष्क्रांता सर्वो, यह सब कह करके सब लोग मंच से चले जाते हैं। और इति चतुर्थो अंक, और यहीं पर चतुर्थ अंक की समाप्ति भी होती है। अभिज्ञान शाकुंतल में कुल 7 अंक हैं और सबसे इंपॉर्टेंट अंक यही होता है चतुर्थ अंक। और सबसे रमणीय नाटकों में, सबसे रमणीय नाटकों में प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतल को माना जाता है। और अभिज्ञान शाकुंतल का चतुर्थ अंक ही सबसे श्रेष्ठ है। और इसमें भी चतुष्ट श्लोक, जो 4 श्लोक हैं, वह सबसे उत्तम माने जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। यह अभिज्ञान शाकुंतल का यह चतुर्थ अंक था। इसके बाद हम कल से फिर अभ्यास करेंगे महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम, जो यूपी टीजीटी में लगा हुआ है। टोटल 111 श्लोक हैं। तो हम नीति शतक पे अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।